हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति, ध्यान से समझिएगा। देखिए समझिए, त्रिकोण का मतलब क्या होता है। त्रि मीन्स तीन, अकोण का अर्थ होता है कोण, मिति का अर्थ होता है मापना। मतलब कि तीन कोणों वाले आकृति को मापना। तो यह बताइए कि तीन कोण वाला आकृति होता क्या है। त्रिभुज। तीन कोण वाला क्या होता है, त्रिभुज। तो इसमें हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज का कोण, त्रिभुज की तीनों भुजाएं। इसी के अध्ययन को कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की सहायता से हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर के सामने एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु ए कोई व्यक्ति है और यहाँ पर पेड़ का आधार है। क्या बोलते हैं इसको, आधार। पेड़ की ऊंचाई मालूम नहीं है, लेकिन हम आधार का माप सकते हैं किसी यंत्र से। इसकी ऊंचाई, इसके आधार के बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। मान लेंगे कि यह कोण कितना अंश है, 30 अंश। अनुमान लगा के माप लेंगे। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से इस पूरे पेड़ की ऊंचाई को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसको देखिए आगे बताएंगे कैसे ज्ञात करें। अब शुरू करते हैं यहाँ से त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले। जैसे समझिए, पहले यह एक ABC समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कोण भी कितना अंश है, 90 अंश। पहले इसमें पहचानेंगे कि कौन आधार है, कौन कोण है और कौन लंब है। समझिए ध्यान से। जब कोण ए को लेके चल रहे हैं, किस कोण को, कोण ए को, तो इसके सामने की भुजा को लंब बोलते हैं। जिस कोण के बारे में बात किया जाए उसके सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। इसके बाद 90 डिग्री, 90 अंश के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, कोण। और जो बच गया शेष उसको क्या बोलेंगे, आधार। फिर समझिए, त्रिभुज ABC में जिस कोण के बारे में बात किया जाए उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। 90 अंश के सामने की भुजा को कोण कहते हैं, और जो शेष एक भुजा बच गई उसको आधार कहते हैं। सेकंड त्रिभुज में आप समझिए, थोड़ा इसका चेंजिंग फिगर देखिए। त्रिभुज सेम इसी तरह है। मान लीजिए कि यह बिंदु ABC और यह कोण 90 डिग्री। अब हम कोण C के बारे में बात कर रहे हैं। किस कोण के बारे में, कोण C के बारे में जब बात करेंगे तो एक बात समझिए, जब यहाँ कोण A था तो इसके सामने की भुजा लंब थी। अब यहाँ पर कोण C है तो C के सामने की भुजा को क्या कहेंगे, लंब। क्योंकि C के सामने की भुजा तो AB बन गई। क्या बन गई, AB। तो AB यहाँ पर लंब हो गया। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कोण रहेगी। अब शेष जो बच गया तो BC बचा है, BC को क्या कह देंगे, आधार। दोनों त्रिभुज में समझ लीजिए, जब इसमें त्रिभुज इस पहला वाले में चले थे तो कोण A के सामने की भुजा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कोण, जो शेष बच गया उसको आधार। इस त्रिभुज में कोण C के बारे में बात किया जा रहा है। तो C के सामने की भुजा AB लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कोण, और जो शेष बच गया उसको आधार कहेंगे। अब इस कंसेप्ट से थोड़ा आगे चलते हैं। इस पर पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। समकोण त्रिभुज पर
किस त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है। समकोण त्रिभुज पर, केवल समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? लागू होता है। यह एक वैज्ञानिक है, क्या है? एक साइंटिस्ट है। इसके बाद देखिए कि पाइथागोरस जो थे वो समकोण त्रिभुज के लंब, आधार और कोण को लेकर 3 समीकरण दिए थे। कितने समीकरण? 3। पहला समीकरण देखिए क्या है? कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या हो गया पहला? कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। दूसरा दिए थे लंब का वर्ग बराबर कोण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तीसरा दिए थे कि आधार का वर्ग बराबर कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये 3 फार्मूला याद रखेंगे, यह बेसिक कंसेप्ट है। कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग बराबर कोण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर कोण का वर्ग और माइनस लंब का वर्ग। तो इसमें कि 2 भुजा दिया रहेगा, चाहे लंब दे या आधार दे, तो कोण का मान मालूम कर लेंगे। इस त्रिभुज से जब कोण दिया हो, आधार दिया हो तो लंब निकाल लेंगे। जब इस फार्मूले से कोण दिया हो, लंब दिया हो तो आधार निकाल लेंगे। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब चलते हैं कि साइन त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति को भी मापने के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात? कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हैं। त्रिकोणमिति में कितने त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हैं? केवल 6। इसमें से 3 को मूल त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। मूल त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें से 3 मूल त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जिसमें साइन, कॉस, टैन, ये 3 मूल त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्वेश्चन में हमेशा ही थीटा को कभी ए लिखेगा, कभी पी लिखेगा। ए से जेड तक कोई अक्षर लिख सकता है, फाई लिख सकता है, बी लिख सकता है, सी लिख सकता है। इसके बाद देखिए यह 3 तो मूल त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसके बाद 3 व्युत्पन्न हैं। कौन त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? व्युत्पन्न त्रिकोणमितीय अनुपात। व्युत्पन्न त्रिकोणमितीय अनुपात भी कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3। साइन का उल्टा कोसेक क्या है? कोसेक थीटा, कास का उल्टा सेक थीटा और टैन का उल्टा कॉट थीटा। ये सब इसके व्युत्पन्न हैं, सब व्युत्पन्न है। तो देखिए इस प्रकार से जब साइन का उल्टा कोसेक है और कोसेक का उल्टा साइन है तो फार्मूला लिख सकते हैं। एक साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा। इसको भी तो उल्टा कर सकते हैं। कोसेक का मान निकालना हो तो कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा, तिर्यक गुणा कर लेंगे, तुरंत ही फार्मूला आ जाएगा। सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा। ये सब फार्मूले हैं। इसकी सहायता से हम साइन दिया हो तुरंत कोसेक निकाल सकते हैं, कॉस थीटा का मान दिया हो तुरंत सेक निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा। देखिए अब चलते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब कोण आधार में संबंध क्या होता है। संबंध क्या होता है? देखिए पहले त्रिभुज बनाते थे, अब तो समझ रहे होंगे कि इसमें ए बी सी, कोण भी 90 डिग्री, कोण ए के बारे में बात किया जा रहा है।
तो इस त्रिभुज में लंब कौन है? BC। BC को क्या बोलेंगे? लंब। 90 अंश के सामने की भुजा को कोण, और जो शेष बच गया उसको आधार। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण, ये सब फार्मूला है। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कोण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। इसको याद रखेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, कॉस थीटा आधार बटा कोण, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। इसको ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। ट्रिक्स की सहायता से देखिए क्या है। साइन कॉस टेन बराबर लिख सकते हैं लाल, और बटा में कक्का। यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, यल का मतलब लंब, के का मतलब कोण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, कास थीटा बराबर आधार बटा कोण, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। अब चलते हैं व्युत्पन्न त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो क्या आएगा? देखिए कोसेक थीटा बराबर, अब देखिए कोसेक साइन का उल्टा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, तो कोसेक थीटा बराबर कोण, इसी को क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? कोण बटा में लंब। निकालेंगे सेक थीटा कास का उल्टा है तो आधार बटा कोण है, सेक निकालेंगे तो इसको उलट देंगे, क्या बन जाएगा? कोण बटा में आधार। क्या बन जाएगा? कोण बटा आधार। फिर कोट का निकालेंगे, कोट थीटा, तो कोट टेन का उल्टा है तो लंब बटा आधार है, उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? आधार बटा में लंब। क्या बन जाएगा? आधार बटा में लंब। ये 6 फार्मूला अगर याद है तो क्लास 10th का पहली प्रश्नावली एकदम इजीली हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजीली हल हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन लेके समझाने का प्रयास करेंगे, समझिएगा ध्यान से। इसको रफ कर देते हैं, क्या करते हैं? मिटा देते हैं, और सूत्र को ध्यान में रखिएगा। देखिए एक ट्रिक इसका भी होता है, ट्रिक्स कोसेक सेक कॉट बराबर कक्का बटा में लाल। इसका मतलब कि कोसेक थीटा बराबर कोण बटा में लंब, सेक थीटा बराबर कोण बटा आधार, और कोट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। यह ट्रिक है कि साइन कास टेन लाल बटा कक्का, कोसेक सेक और कॉट कक्का बटा में लाल। अब देखिए एग्जाम्पल बता रहे हैं। दिया है क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री तथा AB बराबर 5, BC बराबर 3 और AC बराबर 4। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC बनाएंगे। इससे पहले एक ध्यान देना है कि इसमें कोण भी कितना है? 90 डिग्री। तो कोण B को पहले 90 डिग्री करते हैं, हो गया। इसके बाद AB दिया है 5, AB कितना दिया है? 5, AC दिया है 4 और BC दिया है 3। यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर हो गया A। इस थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, AB को 3 कर देते हैं और AB को 4 कर देते हैं और AC को 5। अब लगाते हैं, AB कितना है? 4,
BC 3, AC 5, सबका मान मालूम है। तो देखिए अब हमको थीटा दिया है, त्रिभुज में थीटा तो है नहीं, मान लीजिए कि यह क्या है थीटा, तो निकालेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण। थीटा की सामने की भुजा को क्या कहेंगे लंब, 90 अंश की सामने की भुजा को कोण, और जो शेष बच गया उसको आधार। तो साइन लंब बटा कोण, लंब हो गया 3, कोण हो गया 5, इस साइन थीटा का मान है। कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कोण, आधार हो गया 4, कोण हो गया 5। टेन थीटा का मान निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब हो गया 3, आधार हो गया 4। यही उत्तर है। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि साइन A बराबर 3/5, यदि साइन A बराबर 3/5, तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। समझिए पहले, साइन A बराबर 3/5। देखिए एक त्रिकोणमिति अनुपात दे दिया है, शेष पूछने का मतलब सभी कुल त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं 6, उसमें से एक दे दिया है, शेष कितने बच गए 5। इसका मतलब कि कॉस बच गया, टेन बच गया, सेक बच गया, कोसेक बच गया और कॉट बच गया। तो देखिए साइन A बराबर 3/4 और साइन थीटा बराबर होता क्या है लंब बटा में कोण। साइन थीटा बराबर फार्मूला लिख दे रहे हैं, साइन थीटा का ये, तो थीटा हमेशा बदलेगा, साइन A बराबर लंब बटा में कोण, यह तो फार्मूला है। तो साइन A बराबर 3/5 बराबर लंब बटा में कोण। इसका मतलब कि लंब के स्थान पर 3 आया है और कोण के स्थान पर 5। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए ABC 90 डिग्री। देखिए इसमें यहाँ पर A दिया है, क्या दिया है A, तो इस कोण के बारे में बात कर रहा है, कोण A के बारे में। अब देखिए इसमें अब समझते हैं कि A के सामने की भुजा BC को लंब कहेंगे, 90 अंश की सामने की भुजा AC को कोण कहेंगे, और AB को क्या कहेंगे आधार कहेंगे। लंब 3 है तो लंब को 3 लिख दीजिए, कोण 5 है तो इसको 5 लिख दीजिए। अब AB का मान निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से क्या निकालना है आधार। तो लिखेंगे कि आधार का वर्ग बराबर कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आधार को क्या नाम देंगे AB, तो AB का वर्ग बराबर कोण कितना है 5, तो 5 का वर्ग माइनस लंब है 3, तो 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, घटा देंगे तो AB स्क्वायर बराबर 25, 25 में से 9 घट गया 16, तो AB बराबर निकालेंगे तो 4 आ गया। कितना आ गया 4, क्योंकि AB निकालेंगे 4 का वर्ग और 4 का वर्ग 4 वर्ग है, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, कितना आ गया 4। या एक तरीका और है, AB बराबर क्या कर देंगे कोणी में 16 और 16 कितने का वर्गमूल है 4 का, आधार आ गया 4। अब निकालेंगे जिसका मान है, सब जब तीनों त्रिभुज का मान मालूम हो गया, तीनों त्रिभुज की भुजाएं मालूम हो गई, तो निकालेंगे। देखिए कॉस A कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कोण। त्रिभुज में आधार कितना है 4, कोण कितना है 5। टेन निकालेंगे, टेन A टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब त्रिभुज में कितना है 3, आधार है 4। अब निकालेंगे कोसेक। अब कोसेक A निकालना है, कोसेक जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है,
तो डायरेक्ट उत्तर कितना लिख सकते हैं, या पहले समझिए सूत्र पे। साइन ए कोण बटा में लंब, कोण त्रिभुज में 5 और लंब कितना है 3। इसके बाद निकालेंगे सेक ए। सेक कास का उल्टा होता है, तो कास बताइए 4/5 है, तो सेक कितना हो जाएगा 5/4। निकालना है कोट ए। कोट tan का उल्टा होता है, अगर tan 3/4 है तो कोट कितना हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 4/3। यही आपका उत्तर है। 5 देखिए 1 2 3 4 5 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके शेष ज्ञात होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, तब तक इसको लिख लीजिए। एक और सवाल इसमें का बता रहे हैं जो सिद्ध करने वाला होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पेपर में हाई स्कूल में ही बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, दिया है कि यदि tan थीटा बराबर a बटा में b, तो सिद्ध कीजिए कि b सेक थीटा बटा में a कोसेक थीटा बराबर 1 आएगा। क्या सिद्ध करना है, b सेक थीटा बटा में a कोसेक थीटा बराबर 1। तो देखिए नियम सब वही है, करना कुछ नहीं है, सिद्ध करके देखते हैं। पहले इसकी क्वेश्चन यही दिया है, इसी से हल करेंगे। tan थीटा बराबर a बटा b, और जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब का मान a हो गया, आधार का मान b हो गया। इसकी सहायता से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, इसी को हल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए तरीके दो हैं, दोनों तरीका बता रहे हैं। पहले सिंपल वाला समझिए, फार्मूले की तरह। पहले त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो बी सी लंब हो गया, लंब ए हो गया, आधार बी बन गया। कोण निकालेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, तो कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये फार्मूला पहले के बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। कोण निकालना है, कोण को AC लिख सकते हैं। AC का वर्ग बराबर लंब आपका A है तो A का स्क्वायर प्लस आधार B है तो B का स्क्वायर। अब AC निकालेंगे तो इधर वाला कोणी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, कोणी में। तो लंब कोण कितना आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन से। LHS बराबर b सेक थीटा बटा में a कोसेक थीटा, b गुणे सेक थीटा का मान निकालेंगे इस त्रिभुज से। सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक थीटा देखिए, सेक थीटा बराबर कोण बटा में आधार। कोण कितना है, कोणी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में आधार b। इसी तरह से निकालेंगे कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर कोण बटा में लंब। कोण है कोणी a स्क्वायर प्लस कोणी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में लंब a। दोनों का मान मालूम है, इसी में पुट कर देंगे। सेक थीटा का मान कोणी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेक थीटा का मान इतना है, तो सेक थीटा के स्थान पर a स्क्वायर प्लस कोणी में b स्क्वायर बटा में b और पूरे की बटा में a गुणे कोसेक थीटा का मान निकाले हैं, कोणी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में a। देखिए
बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, बचा क्या है कौड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा कौड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कौड़ी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से यह कट गया, कितना आ गया 1, यही सिद्ध करना था, बराबर RHS। नोट कर लीजिए। अब देखिए मान ज्ञात करना है कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2, साइन 90 अंश का मान 1, कास 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान 3/2, कास 45 अंश का मान 1/2, कास 60 अंश का मान 1/2, कास 90 अंश का मान 0, टेन 0 अंश का मान 0, टेन 30 अंश का मान 1/3, टेन 45 अंश का मान 1, टेन 60 अंश का मान 3, टेन 90 अंश का मान इन्फिनिटी। इसी प्रकार से इसको एकदम रट जाएंगे, याद कर लेंगे, नहीं तो निकालने का भी तरीका है। अगर साइन कॉस टेन का याद कर लेंगे तो इनका उल्टा कोसेक से कॉट का निकाल सकते हैं। जैसे हम एक बता दे रहे हैं, जैसे दिया एक साइन 30 अंश का मान 1/2, तो कोसेक 30 अंश का मान क्या होगा, तो हम फार्मूला जानते हैं पहले से, कोसेक 30 अंश बराबर 1 में साइन 30, तो 1 साइन 30 अंश का मान 1 में 2, इन नीचे वाला 2 कहाँ चला जाता है ऊपर, 2 में 1 बराबर आ गया 2। इसका मतलब कोसेक 30 अंश का मान कितना हो गया 2। इसी तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं उल्टा करके, साइन का टेन का याद रहेगा, इसके बाद निकाल लेंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, इसको याद कर लेंगे बढ़िया से। जैसे कई बार में बड़ा सवाल बता रहे हैं, साइन 30 प्लस क्वेश्चन साइन 30 प्लस टेन 45 प्लस माइनस कोसेक 60 बटा में सेक 30 अंश प्लस कास 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। यह क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है। क्या निकालना है, मान निकालना है। देखिए इसका हल कैसे करेंगे, सबका ये चार्ट जिसका याद रहेगा उसके लिए एकदम आसान है। जैसे साइन 30 का मान रख देंगे 1/2, टेन 45 का मान रख देंगे 1, कोसेक 60 का मान रख देंगे 2/3, इसी तरह से सबका मान रख देंगे। देखिए हल करते, साइन 30 अंश का मान 1/2 प्लस टेन 45 अंश का मान 1 माइनस कोसेक 60 अंश का मान 2/3, कितना हो गया 2/3, पूरा की बटा में सेक 30 अंश का मान कितना है 2/3 प्लस कास 60 अंश का मान 1/2 प्लस कॉट 45 अंश का मान 1। इसी को हल कर लेंगे। 1 की बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, इसके बटा में भी 1, एलसीएम लेंगे तो 2 कौड़ी 3, 2 1 और कौड़ी 3 का एलसीएम मीन्स लॉस, 2 कौड़ी 3, 2 का इसमें भाग देंगे, 2 कट जाएगा, कौड़ी 3 बचेगा, कौड़ी 3 का 1 में गुणा करेंगे कौड़ी 3 प्लस 1 का भाग देंगे तो पूरा आ जाएगा 2 कौड़ी 3, 2 कौड़ी 3 का 1 में गुणा करेंगे 2 कौड़ी 3 माइनस भाग देंगे कौड़ी 3 का तो कौड़ी 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का 2 में गुणा कर दिए 4, पूरा की बटा में देखिए कौड़ी 3, 2 और 1 कैल्शियम लेंगे, पुनः 2 कौड़ी 3 भाग देंगे, कौड़ी 3 से कौड़ी 3 कट गया, 2 बच गया, 2 का 2 में गुणा किए 2 दूना के 4 प्लस 2 का 2 में भाग दिए, 2 कट गया, कौड़ी 3 बच गया, कौड़ी 3 का 1 में गुणा करेंगे कौड़ी 3, फिर 1 का भाग देंगे तो पूरा 2 कौड़ी 3 का आएगा, 1 में गुणा करेंगे 2 कौड़ी 3, नीचे वाला ये बीच वाला कट जाएगा, नीचे वाला और बीच वाला क्या हो गया कट गया, शेष बच गया ऊपर वाला, तो 2 कौड़ी 3 और कौड़ी 3, 3 कौड़ी 3 माइनस 4 बटा में
4 प्लस देखो 2 कौड़ी 3 और 3 कितना हो गया 3 कौड़ी 3 इतना हो गया। तो चाहे तो इसको आगे हल कर सकते हैं। तो इसको फार्मूला के लिए बनाने के लिए जैसे 3 कौड़ी 3 माइनस 4 बटा में 3 कौड़ी 3 प्लस 4। अभी यह उत्तर नहीं है क्योंकि जब हर में कौड़ी रहता है तो कौड़ी को क्या करते हैं हटाते हैं। कौड़ी को क्या करते हैं हटाते हैं। इसके आगे इधर सॉल्यूशन बताते हैं। इसका क्या करेंगे जब कोई नियम न मिले तो एक नियम है हर का परिमेयीकरण करना। क्या करना हर का परिमेयीकरण करना। तो हर का परिमेयीकरण कर रहे हैं। देखिए 3 कौड़ी 3 माइनस 4 बटा में 3 कौड़ी 3 प्लस 4। देखिए 3 कौड़ी 3 माइनस 4 बटा 3 कौड़ी 3 प्लस 4 परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होता है हर का परिमेयीकरण होता क्या है परिमेयीकरण करते हैं। अगर बीच में प्लस है तो माइनस वाला से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। अगर माइनस है तो प्लस वाला से अंश और हर में नीचे अंश और हर में गुणा करेंगे। तो परिमेयीकरण करेंगे तो 3 कौड़ी 3 माइनस 4 बटा में 3 कौड़ी 3 माइनस 4। देखिए 3 कौड़ी 3 प्लस है तो माइनस वाला से माइनस वाला रहेगा तो प्लस वाला से। देखिए ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया a माइनस का मतलब 3 कौड़ी 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बटा में e बन गए एक कोष्टक में a प्लस बी दूसरा में a माइनस बी। फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी। इसी फार्मूला पर इसको तोड़ दिए। अब इसको आगे हल करें। इसको मिटा दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं चार्ट को मिटा दे रहे हैं। इसके बाद अब गुणा करना है। क्या करना है गुणा करना है। सब हटा देते हैं इसको सब हटा देते हैं। देखिए गुणा करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर फैला देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यह हो जाएगा 3 का वर्ग 9 कौड़ी 3 का वर्ग 3 और 9 3 27 माइनस 4 का वर्ग 16। हल करिए 3 का वर्ग 9 कौड़ी 3 का वर्ग 3 9 3 27 प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 4 दूना के 8 8 3 के 24 कौड़ी 3 बटा में हो गया 11। हल कर देंगे जोड़ देंगे 6 13 को 3 और 2 1 3 1 हासिल 4 43 माइनस 24 कौड़ी 3 बटा में 11। यह आंसर है। यह क्या है आंसर है। यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए। आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। अब